नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और ये हमारे सीरीज़ का 9वां वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करेंगे 201 से लेकर के 225 तक के प्रश्नों को। अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के बाकी का वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं 1000 कंप्यूटर के प्रश्न। चलिए तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। किसी आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं ना भाई, किसके बारे में बोला गया, आईपी एड्रेस के बारे में बोला गया है। तो इसके 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं। तो आईपी एड्रेस के ना टोटल 3 भाग होते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं। तो किसकी सहायता से खोलते हैं भाई, तो ब्राउज़र की सहायता से खोलते हैं ना। ब्राउज़र जब तक उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो नहीं खोलता, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ब्राउज़र। अगला देखते हैं, प्रश्न है, किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं, ईमेल कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, ईमेल कहा जाता है। किसके माध्यम से बोला गया, नेटवर्क के माध्यम से बोला गया है ना। इसको याद रखिएगा, क्या बोला जाता है, ईमेल बोला जाता है। अगला देखिएगा, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। तो चैटिंग कहा जाता है, जो आप लोग करते हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, जिस प्रकार के जो सोशल मीडिया के फॉर्म में जो है जिस पे आप लोग चैटिंग करते हैं, वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, चैटिंग कहलाता है। अगला देखते हैं, ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजी जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ईमेल सर्वर के माध्यम से। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, डाटा संचार की रफ्तार मापने की इकाई होती है। तो डाटा संचार को किससे मापते हैं, तो बिट्स प्रति सेकंड से मापते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सेकंड है ना ये, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिट्स प्रति सेकंड। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या होता है, अभी जो है ना वो कंप्यूटर है, ठीक है। अब आगे क्या पता क्या हो सकता है, बट अभी जो है सूचना तकनीकी का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है ना वह कंप्यूटर है। अगला देखते हैं, किसी एल्गोरिथम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या बनाया जाता है। तो फ्लो चार्ट, ठीक है। क्या है, किसी एल्गोरिथम की बात की जा रही है ना, तो फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक पृष्ठ पर पूरा फ्लो चार्ट न आने पर उसे दूसरे पृष्ठ के साथ किस आकृति के संयोजन द्वारा जोड़ा जाता है। तो तीर के संयोजन द्वारा जोड़ा जाता है। तो देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्या बोला गया है, जब फ्लो चार्ट बनाया जाता है और अगर एक पेज में नहीं आता जब, तो दूसरे पेज में उसको बनाते हैं, लेकिन उसको किससे कनेक्ट किया जाता है, तो एक तीर के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अगला देखते हैं, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है, फ्लो चार्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डायमंड, ठीक है। किसके बारे में बोला गया है, निर्णय के बारे में बोला गया है। तो हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर डायमंड है, कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा वो इस फॉर्म में, अर्थात आयत के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा। अगला है, इसमें किस विषय में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये होता है कंप्यूटर के विषय में प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या नहीं है, टेलीफोन लाइन आवश्यक नहीं है, ये बोला गया है ना भाई, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वेबसाइट एक समूह है। तो किसका समूह है, तो HTML डॉक्यूमेंट का। ये क्या होता है, वेबसाइट जो है ना HTML डॉक्यूमेंट का एक समूह है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, सूचना राजपथ से तात्पर्य है। तो सूचना राजपथ से क्या तात्पर्य है, तो यह इससे तात्पर्य है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट से तात्पर्य है। चलिए अगला देखते हैं, LCD का पूरा नाम क्या है। तो LCD का जो पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है। LCD का जो पूरा नाम होता है वह। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, स्थायी तौर पर जुड़े दो या दो से अधिक पॉइंट के बीच सर्किट को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, प्राइवेट लीज लाइन बोला जाता है, ठीक है। क्या है, प्राइवेट लीज लाइन इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट, ठीक है। याद रखिएगा अर्पानेट, इसके बारे में आपको और बताया था जब पहला दूसरा वीडियो हम लोग बात करते उस टाइम भी आपको बताया था इसके बारे में, जिसको अमेरिका ने लॉन्च किया था, ठीक है। 2 दिसंबर को लॉन्च किया था। और इसमें मैं आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 2 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, लेकिन किस सन को लॉन्च किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना करके। और उसी दिन को ना कंप्यूटर साक्षरता दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं,
कई कंप्यूटरों को एक ही जगह एक सामान्य छोटे से क्षेत्र में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? LAN बोला जाता है, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। LAN का पूरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा। ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश के बारे में बताती है। ठीक है, तो की लाइन संदेश के बारे में क्या बताती है? तो सब्जेक्ट को बताती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो एक एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी उठाइए, इसको याद रखिएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है यह, इसके अंदर में बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे अलग से फीचर। अगला देखते हैं, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। सेव एस किया जाता है। जैसे हम लोग कोई भी फाइल को सेव कर लेते हैं ना, तो उसके बाद वहाँ पर कुछ एडिट करते हैं, फिर कुछ भी उसको फॉर्मेट तो नहीं बोल सकते, कुछ एडिट बोल सकते हैं, फिर काटेंगे जोड़ेंगे, कुछ भी करने के बाद सेव एस करके रख सकते हैं, उसको वापस से सेव हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ़र किया जाता है, जो है तो सेल का रो या कॉलम। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप लोग। सेल का रो और सेल का कॉलम इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगला देखते हैं, रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है, तो टेबल ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है? तो क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। अगला देखते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S के। ठीक है, याद रखिएगा Ctrl+S। इसी को क्या बोला जाता है? सेव एस के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो वहाँ पर बताया गया है ना वही चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।